हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा आज की ऑनलाइन क्लास में हम लोग रिवीजन वाला चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर के अंतर्गत जो रिवीजन वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। तो आधुनिक युग का या आधुनिक उद्योग का मेरुदंड जो है लौह इस्पात उद्योग को कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे लौह इस्पात से बनी होती है अथवा लौह इस्पात से निर्मित मशीन या औजारों से बने होने के कारण जो होता है लौह उद्योग का आधुनिक युग का मेरुदंड कहा जाता है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख दो समस्याएं क्या है। तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं इस प्रकार है। पहला, उन्नत लंबे रेशों वाली कपास का भाव, भारतीय रेशों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात शोषण के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन। सत्याग्रह अत्याचार शोषण के विरुद्ध आंदोलन का हिंसात्मक तरीका है। नेक्स्ट पेज। सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने क्या किया। तो सरपंच से जानकारी नहीं मिलने पर मजदूरों ने हबीब और रामू की मदद से सूचना के अधिकार के कानून का उपयोग करते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसको सीईओ कहा जाता है, ठीक है, सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उचित कार्रवाई के लिए आवेदन पत्र दिया। नेक्स्ट है, पासपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशी यात्रा हेतु यात्री की पहचान के लिए एक परिचय पत्र जारी किया जाता है जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। इसमें यात्री का फोटो व पूरी जानकारी होती है जिसे मंत्रालय द्वारा मुद्रित या सील किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर बताइए। तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर। कृषि आधारित उद्योग जो होती है इससे प्राप्त पदार्थ जो उत्पादन का आधार होता है, कृषि से प्राप्त पदार्थ उत्पादन के आधार होता है, जबकि खनिजों को संशोधित करके वस्तुओं का निर्माण होता है। कृषि उत्पाद हमेशा मिलने की संभावना होती है, खनिज के भंडारों की आपूर्ति सीमित होती है। नंबर थर्ड है, उदाहरण चीनी, जूट, वस्त्र, तेल, कागज, जबकि इसका उदाहरण है लौह इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, परिवहन उपकरण इत्यादि। नेक्स्ट है आपका, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के कितने दिन के अंदर सक्षम अधिकारी को जानकारी देना अनिवार्य होता है। तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को जो है जानकारी देना अनिवार्य होता है। अगर 30 दिनों के अंदर जो होता है जानकारी नहीं दे पाते तो उनको 250 रुपये पर डे के हिसाब से जो होता है महीने में 25,000 रुपये जो है उनको अर्थदंड देना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, बेंगलुरु किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यह परिवहन और विनिर्माण उद्योग का केंद्र है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का केंद्र होने के कारण संचार उपकरण, वायुयान, बिजली, मुद्रण, वस्त्र, जूते, घड़ियाँ बनाने का एक केंद्र रहा, इसलिए बेंगलुरु जो है वो प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या के 4 कारण लिखिए। तो भारत के उत्तरी मैदान में सघन जनसंख्या के कारण जो है निम्नलिखित है। पहला है, नदियों का समतल, विस्तृत एवं उपजाऊ मैदान, अच्छी वर्षा और सिंचाई के साधन उपलब्ध होना। नंबर थर्ड है, समतल मैदानी भागों में यातायात के साधन उपलब्ध होना। चौथा जो है आपका कृषि उत्पादों में अनेक उद्योग धंधे विकसित होना। और पांचवा है जीवन यापन के साधन उपलब्ध होना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की नाम बताइए। ठीक है, सुरक्षा परिषद आपको मालूम है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या है। ये किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करता है। तो जनसंख्या की आयु अनुसार जो होता है प्रदर्शन करने की व्यवस्था जो होती है उनको जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। इनसे आयु वर्ग का पता चलता है। आश्रित लोगों की संख्या का ज्ञान होता है। इससे श्रम शक्ति का भी पता चलता है। विस्तृत मानव संसाधनों की जानकारी भी हो जाती है। जनसंख्या के अध्ययन का मुख्य आधार जो है वो जनसंख्या पिरामिड है।
स्वदेशी का क्या तात्पर्य है? तो स्वदेशी के तात्पर्य अपने देश की बनी वस्तुओं से है। अंग्रेजों ने विदेशी वस्तुओं का बाजार खड़ा कर भारतीयों को खूब लूटा, उनके हाथों से रोजगार छीन लिया। भारतीय कारीगर व शिल्पकारों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, तो भारतीय नेताओं ने अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं के प्रयोग की अपील की। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वदेशी का अर्थ अपने ही देश के निर्माण से है, यानी कि जो वस्तु अपने देश में निर्मित होता है वह स्वदेशी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो हमारे देश में विश्व बैंक से प्राप्त राशि का हमारे देश के अंतर्गत जो होता है स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, साक्षरता में, संचालन एवं तकनीकी शिक्षा आदि क्षेत्रों में हो रहा है या किया जाता है। छत्तीसगढ़ में किसने और कहाँ पर वंदे मातरम का नारा लगाया? तो दादा साहेब खापरे व उनके साथियों ने तात्यापारा रायपुर के हनुमान मंदिर के सामने वंदे मातरम का नारा लगाया था। यदि सरपंच समझौता नहीं करता तो क्या किया जा सकता था? तो देखिए यहाँ पे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मजदूरों की शिकायत पर सरपंच के कार्यों की समीक्षा की और उसके वह पत्रक को भी देखा जिसमें गड़बड़ी साबित हो चुकी थी। यदि सरपंच अपनी गलती मानते हुए समझौता न करता तो उसे सरपंच को बर्खास्त किया जा सकता था और उसके खिलाफ अनियमितता और धोखाधड़ी का मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता। जुर्म साबित हो जाने पर सरपंच को जेल का हवा भी खानी पड़ती। लोगों की गुणवत्ता से आप क्या समझते हैं? लोगों की गुणवत्ता का आशा है सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक मान्यता लोगों को गुणवत्ता की श्रेणी में लाती है। इससे कुशल अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षमता, वैज्ञानिक प्रतिभा और तकनीकी विकास का एक नया स्तर ऊंचा उठता है। गुणवत्ता जो होती है लोगों की उच्च जीवन का एक परिचायक होता है। नेक्स्ट आपका लास्ट पेज है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले कोई 4 समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो देखिए छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, राजनांदगांव रियासत ने अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम प्रजा हितैषी था। इसके अतिरिक्त हिंद केसरी, छत्तीसगढ़ विकास उत्थान, आलोक महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल छत्तीसगढ़ केसरी आदि ये उस समय के प्रमुख समाचार पत्र थे। राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियों को बताइए। तो राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्न हैं। पहला, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियाँ और समझौता भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने का भी शक्ति होता है। अगला है टैक्स क्यों लगाया जाता है। तो वस्तुओं की बनाने पर उत्पादन का अर्थात टैक्स लगता है या कारखानों में सामान की बनाने या उत्पादन होने पर वसूल किया जाता है। अर्थात वस्तुओं के बेचने के पूर्व ही सरकार यह टैक्स वसूलती है। परंतु कृषि के उत्पादन पर कोई कर नहीं लगता। परंतु शक्कर कारखाने में शक्कर या राइस मिलों में चावल निर्माण पर कारखाने के मालिक को उत्पादन कर भरना पड़ता है। ठीक है, इनको प्रोडक्शन टैक्स कहा जाता है। फिर अगला है, सरकार किसानों की कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। कृषि के विकास हेतु उठाए गए कदम, पहला, बोए गए क्षेत्र का विस्तार करना, बोई जाने वाली फसलों की संख्या में बढ़ोतरी करना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरक का उच्च उपज देने वाली बीजों के प्रयोग द्वारा, और 5वां जो है कृषि में मशीनीकरण द्वारा। अगला जो है रोपण कृषि क्या है। तो बहुत बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती को रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बहुत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, डलहौजी की हड़प नीति पर प्रकाश डालिए। तो डलहौजी की हड़प नीति निम्नलिखित है। पहला है, निसंतान राजाओं के दत्तक अर्थात गोद लिए पुत्रों को अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों के अंग्रेजी राज्य में ला लिया जाए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, इनको अगले क्लिपिंग में भेजेंगे इनको। ठीक है, इनको अब नहीं देखेंगे अभी। ये 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक अब देख लेंगे। ओके, ठीक है, दैट्स ऑल, गुड डे।